जय श्री गणेश। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज हम बात करते हैं प्रबोधिनी या देव उठने या कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हें मुक्ति देने वाली कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के संबंध में नारद जी और ब्रह्मा जी के बीच में हुए वार्तालाप को सुनाता हूँ। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिताजी, प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का क्या फल होता है? आप कृपा करके मुझे यह सब विस्तार पूर्वक बताएं। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्कर है, वह वस्तु भी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के दिन व्रत से मिल जाती है। इस व्रत के प्रभाव से पूर्व जन्म के किए हुए अनेक बुरे कर्म क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। हे पुत्र, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस दिन थोड़ा भी पुण्य करते हैं, उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। अनेक पितृ विष्णु लोक में जाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, मनुष्य को भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी व्रत को करता है, वह धनवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य मिलता है। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य तथा कीर्तन करते हुए रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन पुष्प, अगर धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका फल तीर्थ और दान आदि से करोड़ गुना अधिक होता है। जो गुलाब के पुष्प से, बकुल और अशोक के फूलों से, सफेद और लाल करेन के फूलों से, दुर्वादल से, समी पत्र से, चंपक पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातःकाल स्नान के पश्चात भगवान की प्रार्थना करते हुए गुरु की पूजा करनी चाहिए और सदाचारी व पवित्र ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर अपने व्रत को छोड़ना चाहिए। व्रत के पश्चात जो मनुष्य चतुर्मास व्रत में किसी वस्तु को त्याग देते हैं, उन्हें इस दिन से पुनः ग्रहण करनी चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें अनंत सुख मिलता है और अंत में वो स्वर्ग को जाते हैं। इति शुभम। इस दिन हमें पकाया हुआ चावल नहीं खाना चाहिए। इस दिन जितना हो सके उतना भगवान विष्णु की आराधना कीजिए। पीपल को जल अवश्य चढ़ाए। पीपल के पास घी का या तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। कुछ नहीं आता है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए, सर्वश्रेष्ठ है। गीता का कोई अध्याय सुनिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए या सुनिए। मन शुद्ध होगा तो कष्ट दूर होंगे। मन ही है जो विचलित होता है और हमें दुखी करता है। इसलिए हमें व्रत उपवास के साथ इस दिन मन से भी शुद्धिकरण करना चाहिए। जब मन शुद्ध होता है तो अच्छे ख्याल आता है, अच्छे विचार आता है। दुखी मन से सिर्फ नेगेटिव ख्याल आता है। पॉजिटिव ख्याल के लिए मन शुद्धि आवश्यक है। इसीलिए तो व्रत होते हैं, ताकि आप उपवास तो करो, साथ में जितना हो सके उतना भगवान को समर्पित रहो। जितना भगवान को समर्पित होंगे उतनी ही भगवान की जो पॉजिटिव ऊर्जा है, जो सकारात्मक ऊर्जा है, वो हमारे मन को शुद्ध करती है। मन दृढ़ होगा, मन शुद्ध होगा तो दुख से सुख में जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।